हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव। ये एक ऐसी कॉमिक्स है ध्रुव की जो ध्रुव के ही नाम पर बनी है, सुपर कमांडो ध्रुव। और ये कॉमिक्स रोबोट कॉमिक्स का अगला पार्ट है। अगर आपने रोबोट कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल के में ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके रोबोट कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। सुपर कमांडो ध्रुव, ये देख सकते हैं इसका कवर फर्स्ट, रोबोट ध्रुव और असली ध्रुव। ये सेट के कॉमिक्स सुदूर भविष्य से के दो इंसानों में शर्त लगी कि ध्रुव का दिमाग बढ़ा या भविष्य की वैज्ञानिक तकनीक, और इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिक इन्वेंशन पसा ने ध्रुव को भविष्य में बुलाने की ठान ली। उधर आर्मी डिपो से गायब होते हथियारों के आतंकवादियों के हाथों तक पहुंचने की घटना की जांच करने के लिए ध्रुव आर्मी डिपो में कैप्टन बनकर तैनात हुआ। लेकिन आर्मी डिपो के में एक गोरिल्ले के द्वारा हथियारों की चोरी भी की गई और डिपो में विस्फोट भी हो गया। ध्रुव आश्चर्य रूप से इस विस्फोट में बच गया और न जाने कैसे उसमें अद्भुत शक्तियाँ आ गईं। हथियारों के ट्रक को ले जा रहे रोबो ने ध्रुव से टकराने की कोशिश की तो पर उसे भागना पड़ा, लेकिन ध्रुव की शक्तियों से वह बच नहीं पाया और ध्रुव ने उसको राजनगर में ज़्यादा पहुँचा। पर तभी वहाँ पर रहस्यमय किंग कॉन्ग ने आकर ध्रुव को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ होश में आए ध्रुव ने अपने आप को भविष्य की दुनिया में पाया। तब उसको पता चला कि उसको डिपो में विस्फोट हुए ठीक पहले ही भविष्य में बुला लिया गया था और इस वक्त वर्तमान काल में उसका रोबो से टक्कर ले रहा था। अब ध्रुव भविष्य की दुनिया में ध्रुव को यह साबित करना था कि विज्ञान से ज़्यादा तेज दिमाग और रोबोट से कहीं ज़्यादा घातक है सुपर कमांडो ध्रुव। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है असल में टाइम ट्रेवल बेस्ड है और हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में एक टाइम ट्रेवल कॉमिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप टाइम ट्रेवल कॉमिक्स के शौकीन हैं तो उसमें जितनी भी टाइम ट्रेवल पर कॉमिक्स आई हैं उसमें वो ऐड हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और आगे भी उनमें ऐड होती रहेंगी। कहानी आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे समय काल यानी 2003 में मेरा रोबोट मेरा काम कर रहा है और वह भी बहुत बखूबी से कर रहा है ध्रुव। वहाँ पर इस वक्त अगर तुम खुद भी होते तो उससे बेहतर काम नहीं कर पाते। यह तो समय ही बताएगा। प्रसाद, फिलहाल तुम ध्रुव को यहाँ पर हुई समस्या के बारे में बताओ। मैंने बताया था ना तुमको, यहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ एक शर्त थी और इस शर्त के कारण मेरा दोस्त इंस्पेक्टर डला था जो तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ऐसा क्या हो गया है? पूरे ग्रह का भविष्य खतरे में पड़ गया है और साथ ही साथ मानव जाति भी नष्ट होने के कगार पर पहुँच गई है और इसका कारण हमारी प्रगति है। हम प्रगति के इस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर हर किस्म का लेन देन कंप्यूटर के द्वारा होता है। हर इंसान के पास एक कोड है और उस कोड में उस अकाउंट में क्रेडिट जमा कर दिए जाते हैं। फिर उसी क्रेडिट को विक्रेता के खाते में जमा कराकर मनचाही वस्तु खरीद ली जाती है। सीधी भाषा में कहें तो पैसों को हमारे युग में आंखों से देखा नहीं जा सकता, वह बस आंकड़ों के रूप में अकाउंट में जमा होता रहता है। इतने बड़े काम को संभालने के लिए कंप्यूटर को भी एक अत्यंत तेज़ गति के प्रोसेसर की ज़रूरत होती है और इस नाजुक काम को संभालने वाले हमारे सुपर मेगा कंप्यूटर प्रोसेसर है वह सिलिकॉन क्रिस्टल। हमको अभी भी खबर मिली है कि उसको किसी ने चुरा लिया गया है, समझा। पर इससे मानव जाति और पृथ्वी के नष्ट होने का खतरा कैसे पैदा हो गया? खुद ही देख लो, इंसान हर समय कुछ ना कुछ खरीदता रहता है और जब वह उस चीज़ को खरीद नहीं पाता तो उसको ज़बरदस्ती हासिल करना चाहता है। और इस समय जब कंप्यूटर प्रोसेसर ना होने की वजह से काम नहीं कर पा रहा तब कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीद पा रहा है। इस वक्त चारों तरफ लूटपाट मची हुई है। लोगों ने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया है। चारों तरफ जंगल राज हो गया और हमारी सीमित संख्या वाली पुलिस या मिलिट्री भी इस लूटपाट को रोक पाने में असमर्थ है। अगर जल्दी वे क्रिस्टल ना मिला तो चारों तरफ लाशें लाशें होंगी। कुछ ही घंटों में हम कई सौ साल पीछे चले जाएंगे। वैसे तो हमारी उन्नत विज्ञान तकनीक लेंस से भरे हुए जासूस क्रिस्टल का जल्दी ही पता लगा लेंगे, लेकिन अगर तुम उनसे पहले क्रिस्टल तक पहुंच जाए तो मैं तुम्हारे दिमाग को भी मान लूँगा और यह भी मान लूँगा कि प्रकृति विज्ञान से ज़्यादा बड़ी होती है। मैं विनाश को रोकने के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे इस युग के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो शहर का नक्शा भी नहीं जानता। जब तुम्हारे दिमाग तुम्हारे साथ है तो डरते क्यों हो ध्रुव? वैसे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए इंस्पेक्टर डाला तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, पर मैं ऐसा आपके चैलेंज के कारण नहीं बल्कि मानव जाति को बचाने के लिए करूँगा। सन 2003 वर्तमान युग। वह रहस्यमय किंग कॉन्ग ध्रुव को अपने साथ लेकर ले गया पर हम कुछ भी नहीं कर पाए। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों मैंने किंग कॉन्ग की बात मानी? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया पर अब मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ।
ये आपका कहना है बाबा, ये किंग कॉन्ग कौन है? ऐसा लगा कि जैसे आप इसको पहले से जानते हैं। क्या ये वह शख्स है जिसने आपको हथियारों की तस्करी के लिए मजबूर किया था? अगर ऐसा है तो आप ये जानते होंगे किंग कॉन्ग ध्रुव को ले कहाँ ले गया है। हमें ध्रुव को बचाना होगा। सिर्फ ध्रुव को ही बचाना नहीं होगा, बल्कि किंग कॉन्ग को भी काबू में करना होगा। यह काम उतना आसान नहीं है। मैं भी उसके आदेश से तभी आज़ाद हो पाया जब मैंने माल को दूसरे के हवाले कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने किंग कॉन्ग को उसका माल ले जाने से मना कर दिया था, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा और उसका काम करने के लिए मजबूर हो गया। किंग कॉन्ग के पास कुछ आश्चर्यजनक शक्ति है नताशा। फिर भी हमको ध्रुव को बचाने के लिए जाना ही होगा। रोबो, ठीक है, मैं मूसा से हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहता हूँ। ध्रुव जहाँ पर भी था गहरी मुसीबत में था। हम पहली बार मिल रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव। तुम मुझको नहीं जानते, लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने पहले भी मुझको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब तुमने हदें पार कर दी। ऐसा तुम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि तुमको कहीं से ये आश्चर्यजनक शक्तियाँ मिल गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ तुमको ये शक्तियाँ तुमको मिली कैसे? बता दूंगा मेरा क्या चाहता है, पर पहले तुम बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो? पैसा तो नहीं चाहते होगे, वरना ऐसी सड़ी और सीलन भरी गुफा की बजाय किसी आलीशान एयर कंडीशन बंगले में रह रहे होते। तुम्हारा दिमाग वाकई शानदार है। इस बात को पहली बार कोई मुझसे पूछ रहा है, क्योंकि कभी ने किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पैसा कमाना कभी मेरा मकसद नहीं रहा। पैसा तो मेरे हाथों की मैल है। जब रगड़ूंगा पैसा पैदा हो जाएगा। मेरा मकसद है मानवों की तबाही, और उसके लिए मुझे मानवों को दुश्मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानवों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद मानव ही है। एक इंसान के हाथ में गन थमा दो तो वह इस पर सबसे पहले किसी इंसान पर ही गोली चलाएगा। यही सोचकर मैंने दुनिया भर के असंतुष्ट मानवों के हाथों में बंदूकें देने का इरादा कर लिया। अब सारी दुनिया के आतंकवादियों को मैं हथियार और गोला बारूद सप्लाई करता हूँ। अब सिर्फ यह बताना बाकी रह गया कि इसके पीछे मेरा मकसद क्या है, और वह मैं तुझे मरने से पहले ज़रूर बताऊँगा। ये मेरा वादा है, ज़रूर बताना। लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम यह किसके मरने से पहले बताओगे, मेरे या अपने? तूने इरिडियम की बनी अविनाशी चैनों को तोड़ दिया। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई तुझमें? और अगर ये काम तू कर सकता है तो ये काम तूने पहले क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारे वार से बेहोश ही हुआ ही नहीं था किंग कॉन्ग। मैं जो तो चाहता था कि तुम मुझे अपने साथ इस अड्डे पर लेकर आओ। तुम्हारे अड्डे तक पहुंचने पर का इससे सबसे आसान रास्ता मुझे समझ नहीं आया। अब अपना आधा मकसद तो तुमने मुझको बता ही दिया है, बाकी आधा मकसद मैं तुझको अधमरा करने के बाद पूछ लूँगा। आहा, कमाल है, मेरे वार से तो कोई भी इंसान बच ही नहीं सकता था। तू कैसे बच गया? अब तो तेरी शक्तियों का राज पता करना और भी ज़रूरी हो गया है। सन 2196। हम इस युग के सबसे बड़े अपराधी संगठन हैं। अगर हमने सिलिकॉन क्रिस्टल को नहीं चुराया तो ये काम किसका हो सकता है? जिसका भी ये काम है हमने उसको ढूंढ निकालना होगा। इस क्रिस्टल पर हमारी नज़र बहुत वर्षों से थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब जबकि इस क्रिस्टल को सुरक्षा गिरे से निकाल लिया गया है तो हमें उसको हासिल करना ही होगा। अगर वह क्रिस्टल हमारे हाथों में आ गया है तो मानव की किस्मत है, उनका भविष्य भी हमारे हाथों में आ जाएगा। ऐसा ही होगा, और आज तक सिर्फ इंसान ही हमको रोक पाने में सफल हो पाया है। वह बात भी लगभग 2 साल पहले की है। तुम सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर रहे हो ना? अरे जब ऐसे इंसान पैदा कहाँ होते हैं? वैसे भी बुरी बातें याद मत रखा करो। ऐसी बुरी घटना याद नहीं। अरे खौं 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 खौं, क्या हुआ? पीते पीते ड्रिंक कैसे सरक गई? इमेज मेकर पर देख खौं खौं, तेरी पैंट सरक जाएगी। देख क्या दिख रहा है स्क्रीन पर। सुपर कमांडो ध्रुव इस युग में ये यहाँ पर कैसे? ये ज़रूर किसी की शरारत है। कोई इंसान ध्रुव का रूप धरे हुए है। हो भी सकता है और भी नहीं। जांच करनी होगी। अपने आदमी को इसे रोकने के लिए भेजो। और शहर में ये हम इस मशीन के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर मिट्टा? ये प्रोबिंग मशीन है सर। मेरा मतलब ध्रुव, ये हमारी हर सोच का, हर विचार का विश्लेषण कर सकती है। यह इस बात का फैसला कर सकती है कि हमारा इरादा आपराधिक है या नहीं, और इस मशीन से ओके मिलने के बाद ही हमको सिलिकॉन क्रिस्टल वाले ब्लॉक में घुसने की क्लियरेंस मिलेगी। हमको क्लियरेंस तो मिल गई इंस्पेक्टर, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अपराधी क्रिस्टल तक पहुंचा कैसे? बचो ध्रुव, इस बात पे बाद में डिस्कस करना है। फिलहाल तो यहाँ से निकलो। और चारों तरफ तबाही फैली हुई है। अगर क्रिस्टल ना मिला तो हमारा पूरा सिस्टम ही नष्ट हो जाएगा। उससे पहले तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा काम तमाम करने आ गया है। वैक्यूम बूम। बचो ध्रुव, तुरंत गाड़ी से बाहर निकलो। ऐसा क्या है वैक्यूम बूम में जो तुम्हारे जैसा जवान इंस्पेक्टर भी इससे बचने की कोशिश कर रहा है? ये शताब्दी का सबसे खतरनाक हत्यारा है ध्रुव। ये वैक्यूम ग्रेनेड फेंक कर वायु रहित वैक्यूम पैदा कर देता है, और उस वैक्यूम के अंदर हर चीज़ ऐसे फट जाती है जिसमें प्रेशर कुकर
कोई भी चीज़ लगी हो, जैसे गैस से चलने वाली हमारी कारें या ज़मीन के नीचे स्थित हमारी गैस और वाटर पाइपलाइन है। और इसका सबसे बुरा असर होता है इंसानों पर, इनके शरीर के अंदर बहते खून का दबाव इनकी नसों और खालों को फाड़कर इनको सिर्फ खूनों से सनी लाशें बना देता है। आप लोगों के पास तो आधुनिक हथियार हैं, शायद पूरे ग्रहों को धूल का गुबार बनाने लायक हथियार। फिर इस हथियार को आप लोग ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? हमने इस न्यूक्लियर हथियारों तक का प्रयोग कर लिया ध्रुव, लेकिन नुकसान हमारा ही हुआ, इसका नहीं। ये खुद भी एक वैक्यूम शील्ड में रहता है। हमारा कोई भी हथियार इसकी वैक्यूम शील्ड को पार नहीं कर पाता है। अगर हम निर्वात में ज़िंदा नहीं रह सकते तो ये निर्वात कैसे ज़िंदा रह लेता है? इसकी खासियत तो अभी तक इसकी रक्षा करती आई है, पर ये निर्वात में ज़िंदा रहता है, इसलिए हर वक्त इसके चारों तरफ वैक्यूम शील्ड चढ़ी रहती है। तब तो इसको ख़त्म करना काफ़ी आसान है मिट्टा। अगर हम किसी तरह से इसके फेफड़ों में हवा पहुंचा सकें तो ये बेबस हो जाएगा। यह आइडिया भी हमको कई बार आ चुका है, पर हवा को इसके कवच के अंदर तक पहुंचा पाना असंभव है। और मान लो अगर किसी तरह हवा इसकी वैक्यूम शील्ड के अंदर पहुंच भी गई तो उसको पल भर में बाहर निकाल पाएगा। तब तो हमें पहले इसकी वैक्यूम शील्ड को नष्ट करना होगा। इसकी वैक्यूम शील्ड पैदा करने के लिए किसी न किसी ऊर्जा के स्रोत का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर हमको उसी स्रोत यानी सोर्स को नष्ट करना है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ ध्रुव, पर ऐसी सलाहें देकर तुम मुझको निराश कर रहे हो। ऐसे तरीके तुम खुद भी सोच सकते हैं। दरअसल इसकी ऊर्जा का स्रोत इसका शरीर ही है, और इसको नष्ट करने का पहले वैक्यूम शील्ड को नष्ट करना पड़ेगा। देखो बात वहीं की वहीं आ गई। निराश होने की ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर मिट्टा, अब मैं कोई और तरीका सोचूंगा। उसका समय हमको शायद ना मिल पाए, क्योंकि अभी हमको कैद करने के लिए निशाना साध कर वैक्यूम बम छोड़ रहा है। जल्दी कोई ना कोई बम हमको निर्वात कैद में हमको अपने अंदर खींच कर हमको मांस के लोथड़ों में बदल देगा। तब तक कोई आइडिया ना आने तक बचते रहना होगा। बचने के रास्ते ख़त्म हो रहे हैं ध्रुव। अभी अपने वैक्यूम बमों को वाहनों के अंदर फेंक रहा है। अब वैक्यूम बम कारों को अंदर से फोड़ेगा और घातक नुकीले धातुई टुकड़े चारों तरफ से हवा में उड़ेंगे। अब कोई ना कोई टुकड़ा हमको अपना निशाना बना ही लेगा। मिट्टा बेहोश हो रहा है। अब तो मुझे बचाना तो दूर, सलाह देने वाला भी कोई नहीं है। वैक्यूम बमों के निशान मेरे पास आते जा रहे हैं। ध्रुव ने बचने की कोशिश तो भरपूर की, लेकिन वैक्यूम बम के बढ़ने की गति बहुत तेज़ थी। इस वैक्यूम गोले को मुझे अपनी कैद में ले लिया है। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। झरने के अंदर से पानी का प्रेशर झरने को तोड़ रहा है, और मुझे इसके उड़ते हुए टुकड़ों से भी बचना होगा। लेकिन झरने के टुकड़ों से बचकर होगा भी क्या? यह वैक्यूम तो 2 पलों में ही मेरी सारी नसों को फाड़कर मेरे खून में शरीर को बाहर निकाल देगा। फेफड़ों से तो हवा पहले ही निकल चुकी है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मौत ध्रुव को दबोचने वाली थी। ये पानी का तालाब, इसके अंदर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जिस पर वैक्यूम का असर हो सके। मैं पानी में सांस ले सकता हूँ, और पानी के अंदर रहकर मैं वैक्यूम से बच भी सकता हूँ। तू पानी के अंदर इतनी देर से घुसा है, लेकिन फिर भी तेरा दम नहीं घुटा। अब मुझे तेरा दम घोटना पड़ेगा। अपनी वैक्यूम शील्ड के साथ तुझको कैद रखने वाले वैक्यूम गोले में घुसना पड़ेगा मुझे। और तेरी मुलायम गर्दन को अपने दोनों हाथों से तोड़ना है। यही तो मैं चाहता था। अब मेरे और इसके बीच में कोई रुकावट नहीं है। अब ये जैसे ही मुझे पकड़ने के लिए मेरा हाथ बढ़ाएगा, वैसे ही मैं इसको अपने हाथ को पकड़कर इसको पानी के अंदर खींच लूँगा। जो इंसान पानी में वैक्यूम में जीने का आदी हो, पानी या हवा जैसे माध्यम में अपने होशोवास कायम नहीं रख सकता। इस बार ध्रुव का ख्याल सही था। पानी वैक्यूम बम का दम घोट रहा था। गड़प, ये मेरे पानी में मेरे होश छीन रहा है। मुझे अपनी वैक्यूम शील्ड को फिर से बनाने का मौका नहीं दे रहा है। गड़प, जैसे जैसे वैक्यूम बम के होश गायब होते चले गए, वैसे उसके शरीर की ऊर्जा से चलने वाली वैक्यूम बमों की निर्वात कैद भी कमज़ोर पड़ने लगी, और जल्दी ही बाहर के वायुमंडल के दबाव वैक्यूम गोले को भेजना शुरू कर दिया। यानी मैं जीत गया हूँ, और अब मैं आराम से सांस ले सकता हूँ। नसों पर खून का बढ़ता दबाव भी ख़त्म हो गया है। यानी मैं जीत गया और वैक्यूम बूम हार गया है। कमाल कर दिया ध्रुव, जिस पर न्यूक्लियर हथियार तक बेअसर है, तुमने उसको पानी पिला कर हरा दिया। पहले मैंने तुम पर शक किया था, अपने भगवान पर शक किया था। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ इंस्पेक्टर। ऐसी बात कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। सबसे पहले हमको इस गुत्थी को सुलझाना होगा कि इस युग में आपके अलावा ऐसा और कौन है जो मुझको सिर्फ जानता ही नहीं, बल्कि उसको मुझसे खतरा भी है। वरना मुझको मारने के लिए इस शताब्दी का सबसे खतरनाक हत्यारा ना भेजता। तुम तो उस बीते ज़माने की याद हो ध्रुव,
जिसको आज के इंसान कभी के भूल चुके हैं। समझ में नहीं आता कि आज के युग का इंसान प्राचीन युग के किसी इंसान से क्यों डरेगा। समझना तो पड़ेगा इंस्पेक्टर। फिलहाल तो हमको क्रिस्टल की चोरी करने वाले के घटनास्थल पर चलना चाहिए। शायद वहाँ पर हमको कोई ऐसा सबूत मिल सके जो हमको उस इंसान या का उस शैतान तक बना सके जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दोनों घटनाओं के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। ऐसा ही होगा ध्रुव, वह तुमको क्रिस्टल ढूंढने से रोकना चाहता होगा, वरना तुम पर कोई भला क्यों हमला करवाएगा। जल्दी ही ध्रुव और इंस्पेक्टर डाला घटनास्थल पर थे। यहीं पर वह क्रिस्टल रखा हुआ है ध्रुव, कुछ घंटों पहले तक। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर तो ना कोई पहरेदार है, ना अलार्म, ना सिस्टम। इस युग में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है ध्रुव। क्रिस्टल तक पहुँचने के लिए हमको सबसे पहले अपने क्लियरेंस चिप को स्कैनर में डालना होगा, और जैसे ही स्कैनर उसको स्कैन करेगा, दीवार में बना हुआ खांचा खुल जाएगा और एक क्लियरेंस कार्ड से एक ही खांचा खोलेगा। तुमको भी अपने कार्ड से एक खांचा खोलना पड़ेगा। फिर इस खांचे में खड़े हो जाने से इसमें लगी चलित बेल्ट हमको अंदर लगी एक लिफ्ट तक ले जाएगी। और जल्दी ही अब हम लिफ्ट के अंदर आ गए हैं ध्रुव, और यहाँ तक पहुँचने में हमको पुलिस बैच का कोड डायल करने का, तब ये लिफ्ट चलेगी। तब तक तो हमको यही पता चल सकता है कि क्रिस्टल की चोरी से ठीक पहले हम यहाँ पर कौन कौन आदमी आए थे। वह लिस्ट हमने पहले ही निकाल ली है और उन सभी लोगों की छानबीन पुलिस के डिटेक्टिव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। वह आदमी तुझको मिलेगा भी नहीं ध्रुव, उससे पहले ही तू मुझ तक पहुँच सके, और मैं तुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा। सिर्फ मिट्टा या उसके दोस्त ही नहीं, मैं भी जानता हूँ कि तू कितना खतरनाक है, इसलिए तुझे अपने तक पहुँचने नहीं दूंगा मैं। दो अलग अलग हत्यारे ध्रुव के पीछे पड़े हुए थे, और दोनों के मकसद अलग अलग होते हुए भी एक थे। दोनों ही ध्रुव नाम के खतरे को समझते थे और क्रिस्टल तक पहुँचने का रास्ता रोकना चाहते थे, लेकिन ध्रुव को उनके पास पहुँचने की कोशिश जारी रखी हुई थी। ये कॉरिडोर सिलिकॉन कक्ष तक जाता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और सीक्रेट कोड भरना होगा, वरना हमारे उस कॉरिडोर के काले हिस्से में घुसते ही लेज़र किरणों का सिक्योरिटी वेब चालू हो जाएगा, जो हमको पल भर में जलाकर खाक कर देगा। मिट्टा ने शुरुआत तो की, लेकिन पूरा कोड नहीं भर पाया। फोटान मैन, ये कैसी मुसीबत है? फोटान मैन कैसी मुसीबत है? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके बारे में सिर्फ सुना ही है। यह प्रकाश कण फोटान से बना एक प्राणी है। यह प्रकाश की गति से चल सकता है और उच्च गति का तापमान भी पैदा कर सकता है। ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है, इसको तो सिर्फ एक प्रायोगिक स्तर पर होना चाहिए था। यह पूरा बनकर कैसे आ गया? इस पर तो हमारा कोई भी हथियार असर नहीं करेगा। अब ये तो आ ही गया है, पर अब ये करेगा क्या? कोड पूरा नहीं भर पाया, लिफ्ट भी बंद हो चुकी है, हम वापस नहीं जा सकते। अब या तो इसके हज़ारों डिग्री गर्म हाथों से छूकर मरेंगे, या इस लेज़र किरणों के जाले में मरेंगे जो हमारे फर्श द्वारा नीचे पैदा होने से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमको उस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, और क्रिस्टल की दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की निगाहें उस पर जमी हुई थी। ये क्या हो रहा है? ये तो फोटान मैन है। हमको यह नहीं पता था कि इसको बना लिया गया है, पर अगर इसको हमने नहीं भेजा तो इसको भेजने वाला कौन हो सकता है? वह चोर जिसने इस क्रिस्टल को चुराया है। फोटान मैन को उसी ने भेजा है, ताकि ध्रुव मारा जाए और हम उस तक ना पहुंच पाए। फिर हमको क्या करना चाहिए? एनी सजेशन? हमको फोटान मैन पर नज़र रखनी होगी। यह हमको क्रिस्टल के चोर तक भी पहुंचाएगा और ध्रुव को भी मारेगा। हमारे दोनों काम हो जाएंगे। ध्रुव को मिट्टा एक ऐसे प्राणी के सामने पड़ गए थे जिसका निर्माण उस उच्च तकनीक से हुआ था, जिस तकनीक के पास खुद उसको नष्ट करने का तरीका नहीं था। मेरा पैर काले हिस्से में पड़ गया ध्रुव, और लेज़र किरणों का वेब बनना शुरू हो गया। हम दोनों तरफ से गिर चुके हैं, हम नहीं बचेंगे। मौत सिर्फ 2196 में ध्रुव के सामने नहीं थी, बल्कि 2003 में भी ध्रुव खुद मौत का रूप धारण किया हुआ था। सारा तेरा खेल खत्म हो गया किंग कॉन्ग। अब तू खुद खत्म होना नहीं चाहता तो मुझको मानवों को नष्ट करने के पीछे छिपा हुआ अपना मकसद बता दे। वह मकसद तो बाद का है, फिलहाल तो मेरा मकसद तेरी आश्चर्य शक्तियों का रहस्य जानना है। यह भी कि तुझ पर मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा। रोबोट ध्रुव भविष्य की वैज्ञानिक शक्तियों से युक्त होने के बावजूद ही किंग कॉन्ग की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन मदद ज़्यादा दूर नहीं थी। यही है किंग कॉन्ग का अड्डा। चारों तरफ उसके पालतू गोरिल्ले फैले हुए हैं, पर घबराओ मत, ये मुझको पहचानते हैं, इसलिए ये मुझ पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से बाहर जाना अंदर आने से जितना आसान नहीं होगा। यह है किंग कॉन्ग के अड्डे का रास्ता।
यहाँ पर तो कोई पहरेदार तक नहीं है। ट्रेंड गोरिल्लों के रहते हैं, किंग कॉन्ग को पहरेदारों की भला क्या जरूरत है। अंदर आओ। अंदर पहुँचते ही ओ गॉड, यहाँ तो बाजी पलटी हुई है। किंग कॉन्ग ने ध्रुव को नहीं बल्कि ध्रुव ने किंग कॉन्ग को कब्जे में किया हुआ है। हमको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक कहा, क्योंकि अब जो करना है वह तो सुपर कमांडो ध्रुव ही करेगा। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। मुझको ये टेस्टिंग करने के लिए कुछ लोगों की सख्त ज़रूरत थी कि आखिरकार सुपर कमांडो ध्रुव मेरे कंट्रोल में आ गया ही नहीं। यह क्या हो गया? अब ध्रुव की शक्तियों का प्रयोग हम पर और फिर दुनिया पर कहर बरपाने के लिए किया जाएगा। इसको रोकना हमारे बस का बाहर बात नहीं है। अब तो बस उस शक्ति का सहारा है जिसने ध्रुव को पहले हुए मेरे मुकाबले के दौरान मेरा साथ दिया था और मेरे हेलीकॉप्टर को बगैर पंखों के ही उड़ा दिया था। वह शक्ति मेरी थी मूर्ख। अब मुझको तुझे बचाना था, तब मुझको तुझे बचाना था। अब तो मैं चाहता हूँ कि तू मरे ताकि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। तब तो मुझे ही तुमको काबू में करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ध्रुव को अपने कंट्रोल से मुक्त कर दो। ध्रुव को थोड़ी देर के लिए उलझाए रखना। रोबो, ध्रुव अब तेरा नहीं मेरा है लड़की। वैसे भी ये ध्रुव हाड़ मास का पुतला नहीं, एक रोबोट है। रोबोट, ये हमेशा से ही रोबोट रहा होगा, वरना एक इंसान में इतनी बुद्धि और तर्क तो हो ही नहीं सकता कि सुपर पावरों से भरे दर्जनों खलनायकों को मात दे सके। मैंने आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए पहले उस पर्वतारोही को अद्भुत शक्तियाँ देकर जेल में भेजा, जिसको हमने इसी पर्वतमाला पर अधमरी हालत में पाया था। इसको ध्रुव ने मात दे दी। फिर मैंने शंकर को आर्मी डिपो से हथियार लाने के लिए भेजा। वह साइज में छोटा होकर धौलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आए डिपो में घुसकर अंदर तो पहुंच गया, पर वहाँ उसको ध्रुव से पिटना पड़ा। किस्मत ने उसको बचा लिया, वरना वह हम तक बचकर नहीं आ पाता। उन दोनों को हराने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता। जाहिर है कि ध्रुव एक रोबोट है, और यह सच्चाई समझते ही मैंने अपने वारों का तरीका बदला और ध्रुव मेरे कब्जे में आ गया। अब तुम अंदर आ गए हो तो मैं ध्रुव से पिट नहीं रहा था, बल्कि उसे अपने ऊपर टेस्टिंग करा रहा था। ध्रुव मेरे कब्जे में आ गया है या नहीं? ध्रुव इंसान हो या रोबोट, लेकिन ध्रुव ज़्यादा देर तक तुम्हारे कब्जे में नहीं रहेगा। वह आज़ाद हो जाएगा, फिर वह तुम्हारा विनाश करेगा। अच्छा याद दिलाया, ऐसा हो सकता है। तुम सब ध्रुव के दोस्त हो, तभी तो तुम उसको बचाने के लिए मौत के मुंह में घुसा है। पर घबराओ मत, मैं तुमको मारूंगा नहीं। अगर ध्रुव होश में आ भी गया तो तुम तीनों मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी बनोगे। तुम्हारी जानें बचाने के लिए वह कुछ भी करेगा। ले जाओ इन तीनों को, संभाल कर बंद कर दो, हमको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे मुझको शक है कि यह रोबोट कभी मेरी कैद से मुक्त हो पाएगा। जाओ ध्रुव, ऐसी तबाही बरसा दो दुनिया पर जैसी आज तक वो समा भी नहीं बरसा पाया। ख़त्म कर दो इस मानव सभ्यता को और जो अपने आप को इस दुनिया की हर जीव से ऊपर समझती है। जाओ और शुरुआत वहीं से करो जहाँ के लोग तुमको अपना रक्षक समझते हैं। राजनगर से हमला शुरू हो गया। मानव सभ्यता नष्ट होने लगी। कड़ाम पुम। ये उड़ता हुआ शैतान कौन है? ओ माय गॉड, ये तो ध्रुव है। पर इस बार तो ये तबाही को रोकने की बजाय खुद तबाही को मचा रहा है। वह भी घातक विस्फोट किरणों के जरिए। ध्रुव के पास शक्तियाँ कहाँ से आई? ये ध्रुव नहीं हो सकता। ज़रूर ध्रुव के रूप में कोई शैतान है। विनाश भविष्य की दुनिया में भी जारी था, और लेकिन उसको रोकने के प्रयास भी हो रहे थे। हम चूहों की तरह फंस गए ध्रुव। इधर फोटॉन मैन, उधर लेज़र वेव। हम जिस तरफ भी जाएंगे राख में बदल जाएंगे, और फोटॉन मैन को हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पुरानी कहावत है मिट्टा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं। और ये फोटॉन मैन भी ऊर्जा का बना प्राणी है। अरे ये लड़खड़ाया क्यों? यहाँ पर तो इसको ठोकर लगने जाए कोई चीज़ नहीं है। तुम तो भाषण देने लगे ध्रुव। अरे अपना दिमाग इसमें बचने में लगाओ। वही कर रहा हूँ मिट्टा, और एक जवाब तो मुझे मिल भी गया। किस सवाल का जवाब ध्रुव? फोटॉन मैन अपने आप में कोई प्राणी नहीं है इंस्पेक्टर मिट्टा, ये सिर्फ एक छाया है। फोटॉन कणों से बनी एक छाया, और इस छाया को अपने इशारों पर कोई जीता रखता है। इंसान या मशीन कहीं और चला रही है। ये तुमने कैसे समझा? फोटॉन मैन का यहाँ पर बगैर ठोकर के लड़खड़ाना, कोई कहीं और पर लड़खड़ाया और इसका रिएक्शन फोटॉन मैन पर हुआ है। बात तो समझ में आती है कि किसी की छाया किसी प्रोजेक्शन पर किसी का बाहर का असर नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसका कोई और कहीं और दूर से प्रोजेक्ट कर रहा है तो भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यह समझ लेने से इसको रोकने में कैसे मदद मिलेगी? बल्कि अब तो समस्या और कठिन हो गई। भला प्रकाश कणों से बड़ी छाया को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? लोहे को लोहा काटता है इंस्पेक्टर मिट्टा। वैसे तुम्हारे युग के हिसाब से एक पावत प्राणी है, तुमने शायद सुनी ना हो। लोहे से काटोगे, पर तुम इसे लोहे से नहीं काट सकते ध्रुव। और लेज़र वेव में क्यों घुस रहे हो? आत्महत्या करने का चाहते हो क्या? नहीं इंस्पेक्टर मिट्टा, मैंने कभी इंसानी जान ना लेने की शपथ ली है, और उसमें मेरी जान भी शामिल है। मैंने इस लेज़र जाल को समझ लिया है। इनकी किरणों के बीच इतनी संकरी जगह छूटी हुई है जिसमें एक सामान्य इंसान निकल सके। अब यह मेरी जुपिटर सर्कस में सीखी हुई
कलाबाजी पर निर्भर करता है कि मैं अपने अंगों को लेज़र बीम के स्पर्श से बचा पाऊंगा या नहीं। लेकिन यह खतरा मोल लेना ही होगा। लेकिन अगर फोटॉन मैन सिर्फ मुझे रोकने के लिए भेजा गया है तो यह मेरे पीछे पीछे लेज़र बीम में ज़रूर आएगा ताकि यह मुझे इस जाल में फंसा कर मार सके। और मेरा सूचना सही निकला, ये मेरे पीछे लेज़र बीम में घुसा है। असली मुकाबला अब शुरू होगा। आज मेरी कलाबाजी कला की अग्नि परीक्षा है। मिट्टा चकित था। ध्रुव आखिर करना क्या चाहता है? ऐसे तो इसको जलकर मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ध्रुव को तो लेज़र बीम के जाल से बच कर कूदना पड़ रहा है, लेकिन फोटॉन मैन के लिए तो लेज़र बीम का कुछ महत्व है ही नहीं। ये बीम भला उसको क्या बिगाड़ पाएगी? पर नहीं, कुछ हो रहा है। फोटॉन मैन का शरीर जाते चमक रहा है। इसका शरीर टूटना भी शुरू हो गया, पर कैसे? चमक बढ़ती जा रही है। अब तो इसकी तरफ देखना भी मुश्किल लग रहा है। मिट्टा के देखते देखते ही एक बेआवाज़ के साथ फोटॉन मैन के शरीर टुकड़े टुकड़े होकर हवा में घुल गया और इस धमाके का असर दूर तक हुआ। फोटॉन मैन खत्म हो गया और मैं ही यहाँ उसको प्रक्षेपित कर रहा था, और उससे जुड़ा होने के कारण उसके ख़त्म होने का बैक शॉक यहाँ तक आ पहुँचा। पर फोटॉन मैन ख़त्म कैसे हुआ? मिट्टा भी इस सवाल का जवाब चाहता था। कमाल कर दिया ध्रुव तुमने, लेकिन ये कमाल तुमने किया कैसे? इसको मानना ज़्यादा कमाल की बात नहीं थी। कमाल तो मुझे लेज़र वेब से बचने में दिखाना था। इसको काटने का तरीका तो आसान था। तुम तो जानती हो कि अगर विद्युत प्रवाह के तारों को एक सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। विद्युत प्रवाह और कुछ नहीं, सिर्फ धातु की तारों में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है। जब तारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सीमित मात्रा से बढ़ जाती है, धमाका होता है। इस थ्योरी को मैंने फोटॉन मैन पर आजमाया था। वह प्रकाश कण फोटॉन का बना प्राणी था और मैंने उसको लेज़र वेब से खींच लिया था, क्योंकि लेज़र में भी प्रकाश का ही एक सघन रूप है। लेज़र किरणों ने फोटॉन मैन के शरीर में फोटॉन कणों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया और फोटॉन मैन फट गया, क्योंकि मैंने इसके शरीर में इतने फोटॉन कणों को संभाल सकने की क्षमता नहीं थी। वाकई ध्रुव, मैं तुम्हारे बारे में जितना जान चाहता हूँ उतना ही चकित हो जाता हूँ। अब चलो, हमको क्रिस्टल चोरी करने वाले घटनास्थल की छानबीन करनी है। मैं कोड भरता हूँ। उसकी ज़रूरत अब नहीं है मिट्टा। फोटॉन मैन ने मुझको उस चोर का पता दे दिया है। सच में? कौन है वह आदमी? जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ मुझको ले चलो। थोड़ी देर बाद तुम खुद ही उस आदमी के सामने हो गए। कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि केस सुलझ गया है। चोर का पता अपराध जगत के सरताजों को भी लग गया था। हमको पता चल गया क्रिस्टल का चोर कहाँ पर है। ये तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? हम तो ये मानकर चले थे कि क्रिस्टल के चोर ने ही फोटॉन मैन को ध्रुव को रोकने के लिए भेजा है। जब ध्रुव ने फोटॉन मैन को नष्ट किया तो उसके पैदा हुए बैक शॉक को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और बैक शॉक इस इमारत से होता हुआ वहाँ से कई किलोमीटर दूर स्थित उस स्थान पर जाकर ख़त्म हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ वही इंसान मौजूद है जिसने फोटॉन मैन से संपर्क बनाया हुआ है, और इस वक्त जिसके पास क्रिस्टल मौजूद होना चाहिए। क्रिस्टल तक पहुँचने की होड़ लगी थी और उस होड़ में मिट्टा और ध्रुव बाजी मार ले गए थे। इतनी तकलीफ खुद क्यों करते हो? इस हेलमेट को उतार कर अपनी शक्ल दिखाने का मौका हमको दे दो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? ओहो, तो तुम हम लोगों को पहचानते नहीं हो? मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव है और ये इंस्पेक्टर मिट्टा है। तुमको क्रिस्टल चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। पर तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? फोटॉन मैन की प्रोजेक्शन किरणों का पीछा करते हुए हमको संवेदनशील यंत्रों ने उन किरणों को निकलने के स्थान से ट्रेस कर लिया, और वे किरणें हमको उस स्थान पर ले जानी थी जहाँ तुमने हमारी जांच को रोकने के लिए फोटॉन मैन को भेजा था। इससे जाहिर होता है कि तुम सिलिकॉन क्रिस्टल का पता जानते हो, और तुम मुझको बताओ तुम कौन हो? ये तुम्हारे परिचित हैं इंस्पेक्टर मिट्टा, तुम्हारे परम मित्र प्रोफेसर इन्वेंशन प्रसाद। प्रोफेसर, ये हरकत तुमने की थी? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच तुम क्रिस्टल को चोरी कैसे कर पाए? तुम यह भूल रहे हो मिट्टा कि वह सिक्योरिटी सिस्टम मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ था, और अपने ही सिक्योरिटी सिस्टम को झांसा देना मेरे लिए बाएं का काम था। और रहा क्रिस्टल को चुराने का कारण, तो मुझको पता नहीं था कि तुम उसमें इतनी तबाही फैल जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही ध्रुव अपनी हार मान जाएगा और कोई ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही क्रिस्टल को वापस उसके स्थान पर पहुंचा दूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ध्रुव मेरे द्वारा भेजी गई छाया को फोटॉन मैन से बच गया। और पर तुमने ये कैसे जाना कि फोटॉन मैन को भेजने वाला मैं ही था? तुम फोटॉन मैन को अपने सूट के जरिए चला रहे थे। जैसी हरकत तुम यहाँ पर कर रहे थे उसी की नकल फोटॉन मैन वहाँ पर कर रहा था, इसलिए फोटॉन मैन के चलने का अंदाज़ा तुम्हारी चाल से मिल रहा था। और हर इंसान की एक खास चाल होती है, इसी चाल ने तुम मुझको तुम्हारा पता बताया। प्रोफेसर, अब अपने आप को कानून के हवाले करने से पहले क्रिस्टल को सही जगह पर पहुँचाओ और मुझे वापस 2003 में भेजने का प्रबंध करो। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुमको सिलिकॉन क्रिस्टल के
चोरी के और पूरी पृथ्वी पर अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करता हूँ। मैं मानता हूँ मिट्टा कि मैंने जो कुछ किया गलत किया। मुझ पर ध्रुव को नीचा दिखाने का जुनून सवार था, लेकिन मैं कानून की गिरफ्त में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं मानता हूँ कि ध्रुव के दिमाग ने मुझे मात दे दिया है, लेकिन इस स्थिति में कानून को मात देने वाला रास्ता मैंने तलाश कर रखा था। कानून के रखवाले मिट्टा ने तुम इस दुनिया के किसी कोने में नहीं छू सकते। बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ मिट्टा, मैं अपनी टाइम मशीन में भविष्य की एक दुनिया का द्वार खोल रहा हूँ। मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करो, वरना मेरे साथ तुम भी इस दुनिया में खिंच जाओगे। और हाँ, सिलिकॉन क्रिस्टल इसी लैब में गुप्त स्थान पर छुपा है। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। ये उस वक्त की दुनिया है जब मानवों ने युद्ध लड़कर अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दिया है। मैं उस समय की दुनिया में जाकर मानवों को एक नई प्रजाति रचूंगा और विज्ञान को एक नई दिशा दूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा प्रसाद, क्योंकि तुमको क्रिस्टल पहले हमको हमारे हवाले करना है, किलर क्लॉन के हवाले। कभी नहीं, नेवर। किलर क्लॉन के सदस्य। और यहाँ पर 100 सालों से पुलिस तुम लोगों को हज़ारों अपराधों के लिए ढूंढ रही है, लेकिन आज तक तुमको किसी ने नहीं देखा। मेरा मतलब था, तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? ध्रुव ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। फोटॉन मैन को ख़त्म करके हम उसके बैकशॉक का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। हम बड़े मूर्ख थे जो पहले हमने वैक्यूम बूम को भेजकर ध्रुव को क्रिस्टल तक ना पहुँचने देने की कोशिश की थी। वो तो वैक्यूम बूम को तुमने भेजा था, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे आदमी वैक्यूम बूम का हुआ था। तू हम लोगों को अच्छी तरह से जानता तो यह बात तेरे दिमाग में नहीं आती। किलर क्लॉन ने पिछले कई हज़ार सालों में लाखों अपराध किए हैं। अपराध हम खुद नहीं, बल्कि तुम जैसे इंसानों को ही अपराध करने की शक्ति देते आए हैं। और हमको न जाने कितने देशों के बीच में युद्ध कराया है, न जाने कितनी सत्ताएं पलटी हैं, न जाने कितने नामी गिरामी शख्सियतों को अपने स्वार्थ के लिए मरवाया। अब खुद ही की सोच जो दूसरी को शक्ति दे सकता है, उसके पास खुद कितनी शक्ति होगी। इसने तो बूमरे को हवा में ही रोक दिया, और अब ये हमको वापस पलट रहा है, मेरे हथियार के अंदर धकेल रहा है। मेरा हथियार फट रहा है। एक तो तू हमारे लिए बच्चा है इंस्पेक्टर, सिर्फ एक बच्चा। खतरा तो हमको ध्रुव से है। ये यहाँ पर कैसे आया ये हम जानते हैं। ये हमने पहले इसको नकली समझा था, पर वैक्यूम बूम और फोटॉन मैन को ख़त्म करके इसने हमारा भ्रम तोड़ दिया। हमारे हज़ारों साल पुराने इतिहास में हमारा साम्राज्य सिर्फ एक बार तबाह हुआ है, आज से लगभग 2 साल पहले सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों। लेकिन हम इतिहास को दोहराएंगे नहीं देंगे। हम इसी युग में मार मार कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब यह काम हमको क्रिस्टल मिलने के बाद करेंगे। बांध दो इन तीनों को और पूरी लैब में फैल कर क्रिस्टल की तलाश करो। किलर क्लॉन के सदस्य के एक ही इशारे पर लैब में फैली धातु रूप बदलकर खंभों को रूप देने लगी और ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। तीनों के हाथ बंधनों के कसकर खंभों से बंध गए। अद्भुत है इनकी शक्ति। कौन है किलर क्लॉन के लोग और क्या चाहते हैं, ये भी तुझे बता दिया जाएगा सुपर कमांडो ध्रुव। जब हम क्रिस्टल तलाश करके तेरी जान निकाल लेंगे ध्रुव। सन 2003 में रोबोट ध्रुव का विनाश जारी था, लेकिन उसे रोकने के प्रयास भी तेज कर दिए गए थे। रुक जाओ सुपर कमांडो ध्रुव, वरना हमको मजबूर होकर तुम पर वार करना पड़ेगा। ये तो रुक ही ना पार्टनर, ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। ब्राउम। और कुछ ही देर में रोबोट ध्रुव को रोकने के लिए कोशिशें एक और नाकाम हो गई थी, और इसको रोक सकने के तरीके भी तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। अब शायद सिर्फ एक ही आखिरी तरीका बचा था, और वह भी ख़त्म होने जा रहा था। और उस तरीके का नाम था सुपर कमांडो ध्रुव, और वह तरीका भी भविष्य की दुनिया में दम तोड़ने के करीब था। हमको कुछ तो करना ही होगा मिट्टा। हम ऐसे इंसानों को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हम कुछ नहीं कर सकते ध्रुव। अगर हम इन बंधनों से आज़ाद हो भी गए तो किलर क्लॉन की शक्तियाँ का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर क्रिस्टल इनके हाथ से लग गया तो कोई भी नहीं बचेगा। अपनी गलती का पश्चाताप करने का ये वक्त है। प्रोफेसर प्रसाद, बताओ तुमने क्रिस्टल कहाँ पर छुपाया है? शायद मैं अभी भी इसको तुम्हारे लिए बचा सकूँ। क्रिस्टल उसी टाइम मशीन के नीचे छुपा है जिससे मैं भविष्य में भाग रहा था। लेकिन अगर तुम क्रिस्टल तक किसी तरह पहुँच भी गए तो भी ये किलर क्लॉन की शक्तियों से बचकर तुम भाग नहीं सकते। फिर तो काम बन गया। अरे सुनो किलर क्लॉन वाले भाइयों, हमको छोड़ दो। मैं तुमको क्रिस्टल का पता बता सकता हूँ। मैं भविष्य की दुनिया में मरना नहीं चाहता। हमारे सामने बड़े बड़े शेर तक गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो आज तूने भी यही किया ध्रुव। ऊर्जा के इनके मामूली झटकों से डर गया। खैर बता, कहाँ है क्रिस्टल? ये क्या कर रहे हो ध्रुव? ये तुमको इस दुनिया की जरा सी परवाह नहीं है? इस भविष्य की दुनिया की भला मैं क्यों परवाह करूँगा? क्रिस्टल टाइम मशीन के नीचे छुपा है। मैं समझ गया तेरी चाल। मैंने प्रोफेसर की बात सुन ली थी। ये मशीन अपने पास आने वाली हर चीज़ को खींचती है। यही चाहता है ना कि मशीन हमको खींच ले।
अब भविष्य की उजाड़ पृथ्वी पर पहुंचा दे, यही बात है ना। पर मैं मशीन के नीचे चेक जरूर करूँगा, पर पहले मशीन की पावर बंद करूँगा। यह बहुत चला गया ध्रुव, तुम्हारी चाल पहले ही समझ गया। अब क्रिस्टल इसके हाथ लग कर ही रहेगा, दुनिया तबाह होकर रहेगी। हाँ आओ दोस्तों, आखिरकार सफलता मेरे हाथ लग गई। अब मानव तबाह होकर रहेंगे। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। कमाल हो गया। अब मानवों की किस्मत का फैसला हमारे हाथों में है। 1 मिनट, क्रिस्टल हमारे पास है, इस बात को सिर्फ ये 3 जानते हैं। मेरे ख्याल से इनको विखंडित करके अणुओं में बांट देना चाहिए ताकि इनका कोई नामो निशान न बचे। एक्सीलेंट आइडिया। मानवों के विनाश के अभियान की शुरुआत इन तीनों से करो। ओफ, काश टाइम मशीन में पावर होती तो इन शैतानों को खींचकर दूसरी दुनिया में भेज देती, लेकिन अब तो हम खुद ही दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। पावर, टाइम मशीन को ऊर्जा चाहिए ना, उसको ऊर्जा भी मिल सकती है। हमारे शरीरों को जो ऊर्जा झटके दे रही है वह भी किलरट्रॉन की शक्ति द्वारा पैदा की गई है। वे इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर ये ऊर्जा टाइम मशीन तक पहुंचेगी तो मेरी स्टार लाइन के जरिए। ध्रुव का कुशल कलाबाज शरीर मुड़ा और स्टार लाइन का दूसरा सिरा टाइम मशीन में जा फंसा। मशीन चालू हो गई है। ध्रुव और किलरट्रॉन के सदस्य उसमें खिंच रहे हैं, लेकिन वह मशीन अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही। उसको और पावर चाहिए, और उसको पावर कहाँ से मिल सकती है? प्रोफेसर, मिल सकती है। यह पावर मशीन को आप और स्पेक्टर मिटा देंगे मेरे शरीर के जरिए। ध्रुव ने खतरनाक कदम उठाया था। अब तीनों के शरीर में बहती ऊर्जा का भाव ध्रुव के शरीर से होता हुआ टाइम मशीन तक पहुंच रहा था। अब देखना यह है कि पहले ऊर्जा ध्रुव के शरीर को खाक में बदलेगी या टाइम मशीन का खिंचाव किलरट्रॉन को निगल डालेगा। और इस रस्साकशी में जीत आखिरकार टाइम मशीन की हुई। ओह माय गॉड, किलरट्रॉन के साथ साथ क्रिस्टल भी मशीन में खिंचता जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। किलरट्रॉन की शक्तियों के साथ ही उनके द्वारा बनाए गए ये बंधन कमज़ोर हो रहे हैं। मैं इनको तोड़ सकता हूँ। आहा, चटाक, बंधन टूटे और ध्रुव ने लपक कर क्रिस्टल को हवा में थाम लिया। ओफ, अब तो ध्रुव भी अंदर खिंच जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। ध्रुव ने पैरों ने स्टार लाइन का संपर्क मशीन से तोड़ दिया और ऊर्जा मिलने से बंद होते ही टाइम मशीन भी खामोश हो गई। हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा भी खत्म हो गई है। ओफ, अब तो क्रिस्टल भी सुरक्षित है और हम भी। अब मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ ध्रुव। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुमने मुझे हर तरह से मात दे दी है। अब मैं कानूनी रूप से सजा पाकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करूँगा। वैसा बाद में करना। प्रोफेसर, पहले इस क्रिस्टल को उसकी सही जगह पर पहुँचाओ, जल्दी। अब क्रिस्टल सही जगह पर है और तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है ध्रुव। और फिर अब सब कुछ सामान्य है ध्रुव। बस हमको यह पता नहीं चल पाया कि किलरट्रॉन वाले ऐसा क्यों कर रहे थे। उन्होंने जिक्र किया था कि 2 साल पहले मैं उनका विनाश कर दिया था, पर मुझको याद नहीं आ रहा कि मैंने पहला कभी ऐसा किया है। अब तुम अपनी आगे की ज़िंदगी में करोगे, या फिर इस वक्त यह काम तुम्हारा प्रतिरूप रोबोट कर रहा होगा। आखिर ये भविष्य का उत्पाद है। तुम्हारे समय की कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं भी देखता हूँ। प्रोफेसर प्रसा ने अपने यंत्रों का संपर्क गुजरे हुए ज़माने से जोड़ा और सभी चौंक पड़े। ओ गॉड, ये तो 2003 के युग को तबाह कर रहा है। पर क्यों? मैंने तो इसके अंदर ऐसा कमांड नहीं भरा था। यह काम किसी और ने किया, पर कैसे? यही मशीन की सबसे बड़ी खराबी है प्रोफेसर, कि यह आदमी के इशारे पर काम करती है। अच्छा आदमी इससे अच्छा काम करवाएगा तो बुरा आदमी बुरा काम। जरूर किसी ने इसके सर्किटों को छेड़कर इसको अपना गुलाम बना लिया है। और मेरा दिल कह रहा है कि यह काम किलरट्रॉन के पूर्वजों का ही है। मुझे उसको रोकने के लिए तरीका आजमाइए ताकि मैं अपने समय में वापस जाकर रोबोट को नष्ट कर सकूँ। ना तो इस रोबोट को नष्ट मारने का कोई तरीका है, ना ही इसके सर्किटों को छेड़छाड़ करने का कोई रास्ता। हाँ, अगर तुम किसी तरह इसके ब्रेन सर्किटों तक पहुंच सको तो XZXPO का कमांड दे दी। इसका ब्रेन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन काम करना बंद कर देगा। लेकिन इसके ब्रेन तक तुम पहुंचो कैसे, ये सोचना तुम्हारा काम है। क्या इसको इस युग में वापस नहीं बुलाया सकता? यह हो सकता है। यह काम मैं तुरंत कर देता। सर्किटों में बदलाव के कारण इससे हमारा संपर्क टूट गया। मैं इसको वापस नहीं बुला पा रहा हूँ, तो फिर इसे रोकने का काम मुझे ही करना होगा। आप मुझको 2003 में भेजने का इंतजाम करें। अब मुकाबला विनाशकारी और तकनीकी और दिमाग की शक्ति के बीच में था। और मानसिक शक्ति वाले असली ध्रुव को मदद की जरूरत थी। हमको यहाँ से निकलना होगा नताशा, वरना यह गर्मी और ऑक्सीजन की कमी जल्दी हमारी जान ले लेगी। जानती हो, पर इस लावे के बीचों बीच खड़े हैं और यहाँ से किनारे पहुँचने के लिए भी पता नहीं किंग कॉन्ग ज्वालामुखी के पास क्यों रहता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं काका पापा? किंग कॉन्ग ने मेरी लेज़र आई का कनेक्शन तोड़कर मुझे असहाय बना दिया है। अब तो मैं कुछ कर तो नहीं सकता, तो बोलकर क्या करूँगा? 1 मिनट रोबो, तुम्हारी लेज़र आई मुझे चेक करने दो। ओ, इसके तार टूट गए हैं। अगर इन तारों को किस तरह जोड़ दिया जाए तो तुम्हारी लेज़र आई फिर से काम करने लगेगी। इसके लिए तारों को सोल्डरिंग करनी होगी, और वह हमारे पास सोल्डरिंग नहीं है। सोल्डरिंग वही जो गर्मी से तारों को पिघलाकर
आपस में जोड़ देती है। वो हमारा ये काम तो हो सकता है गैस चंडिका। मेरी बेल्ट में एक लंबा तार छिपा है, मैं इसको लावा में लटका दूंगी। लावा तार को पिघलाएगा और कुछ पलों बाद तार का पिघला हुआ सिरा चंडिका के हाथ में था और उसके चंडिका रोबो की लेज़र आई को टूटे हुए तारों की सोल्डरिंग कर रही थी। वहाँ मेरी लेज़र आई फिर से काम कर रही है, पर इससे काम क्या लूँ तो क्या लूँ। लेज़र आई से उस चट्टानी खंभे को ऊपर से काट दो रोबो, और फिर उस जड़ को पेड़ के तने की तरह से काटो, ये गिरकर किनारे से कट जाए। गुड आइडिया चंडिका। रोबो की लेज़र आई ने चट्टान को काटकर उसके किनारे पर अटका दिया। ओह यस, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था कि चट्टान गिरने से पहले कहीं टूट ना जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब हम इस चट्टान के रास्ते लावे के दरिया को पार कर सकते हैं। समझ में नहीं आता किंग कॉन्ग और उसके गोरिल्ले ज्वालामुखी के पास क्यों रहते हैं। इसका पता लगाना ही होगा। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये तो अंडे लगते हैं। इतने बड़े अंडे ये किसके हो सकते हैं? मैंने तो आसपास कोई चिड़िया भी नहीं देखी। इसको यहाँ पर रखने का मकसद क्या है? इनको छू कर देखती हूँ। इनको छूने की गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये अंडे मेरे हैं और ज्वालामुखी गर्मी इनको से रही है। इनको गर्मी पहुंचाकर इसमें जीवन का निर्माण कर रही है, और हमारे अंडे को सेने में ये ज्वालामुखी गर्मी पूरे 50 साल लेती है। ये क्या बकवास कर रहे हो किंग कॉन्ग? पागल हो गए का? इंसान अंडे नहीं देते, और पुरुष तो कतई नहीं। या तो तुम शायद इंसान ही नहीं हो। कौन हो तुम? बहुत सस्पेंस पैदा हो गया। लो इसको ख़त्म ही कर देते हैं। और जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? तो फिर ये देखो कौन हूँ मैं। हे भगवान, ओ माय गॉड, क्या ये सच है? और वहाँ से दूर राजनगर में रोबोट ध्रुव का विनाश बेरोक जारी था, और अब मौसम भी उसका साथ देना शुरू कर दिया था। हाँ हाँ, ये मौसम मुझको सूट कर रहा है, मेरे मूड को अच्छा कर रहा है, और मेरे शरीर को ठंड दी कर रही है पानी की बूंदें, और मेरे दिमाग को गर्म कर रही हैं कड़कड़ाती बिजलियाँ। तबाही फैलाने में मज़ा आएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, और मेरा मूड भी बहुत ख़राब हो रहा है। कौन है तू? मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, और मेरी शक्ल क्यों बना रखी है? मेरी शक्ल तो जन्म से ही ऐसी है। शक्ल तो तूने मेरी जैसी बना रखी है। मैं सुपर कमांडो ध्रुव हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव तो मैं हूँ। इस दुनिया में एक ही सुपर कमांडो ध्रुव रह सकता है, इसलिए तुझे मरना होगा। हाँ, मैं अपने युग में वापस तो आ गया, लेकिन मेरे पास कोई योजना बनाने का वक्त नहीं है, और मैं योजना बनाऊँ भी तो क्या, किस आधार पर? इस रोबोट की किसी कमज़ोरी का पता भी तो मुझे नहीं है। उफ, नीचे गिरने से बाल बाल बचा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। जल्दी ये स्टार लाइन को काट देगा और मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा। काश मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग को हिला सकता और शायद कुछ हो पाता। अरे हाँ, इसके दिमाग को झटका दिया जा सकता है, और इसका एक तरीका है मेरे पास। स्टार लाइन का एक सिरा रोबोट ध्रुव के पैर से जा लिपटा, और रोबोट के कुछ समझ पाने से पहले ही स्टार लाइन का दूसरा सिरा सिग्नल फेयर से लिपटकर घने बादलों की तरफ लपक चुका था, और स्टार लाइन के नुकीले सिरे से नीचे आ गिरती बिजलियों ने अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया था। हज़ारों वोल्ट के करंट से रोबोट ध्रुव के शरीर को हिला डाला। वह रोबोट का दिमाग अंधेरे में डूब रहा है, और मेरे पास इसका सिर खोलकर इसके सर्किटों को नष्ट करवाने का मौका है। और वहाँ से दूर हिमालय की ऊंचाइयों में, ओ माय गॉड, तो यह है तुम्हारा असली रूप? हाँ, यह है मेरा असली रूप। तुम्हारी नज़र में एक गोरिल्ले का रूप। मेरे आसपास जो गोरिल्ले तुमको नज़र आते रहते हैं वे मेरी जाति के हैं, अति बुद्धिमान प्राणी, लेकिन तुम मानवों की नज़रों में मूर्ख जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे इसी रूप ने सैकड़ों सालों से हमारी जाति को मानवों पर हमला करते रहने के बावजूद हमको तुम लोगों की नज़रों से बचाए रखा। लेकिन मानवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मानवों से? क्यों विनाश चाहते हो तुम मानव जाति का? क्योंकि मानव जाति के कारण ही हमारी प्रजाति का विकास रुका हुआ है। हम मानवों से पहले इस धरती पर आए, उससे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी के रूप में विकसित हुए, लेकिन मानव कीड़ों की संख्या की तरह बढ़ते चले गए, सारी पृथ्वी पर छाने लगे, जबकि प्रकृति के मजाक के कारण हम बढ़ने की रफ्तार धीमी रही, क्योंकि हमारे अंडों को पूरा तैयार होने में लगभग 50 साल का वक्त लगता है, और उनको सेने के लिए ज्वालामुखी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। हमको पृथ्वी पर छाने के लिए जगह चाहिए थी, और जगह बनाने का एक ही तरीका था, मानवों को नष्ट करना। पर मानवों के दुश्मन हम नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम थी। इसलिए हमने मानवों का दुश्मन बना दिया, और इसके लिए हमारे पास ज्ञान भी था, शक्ति भी। हमने मानवों को शक्तियाँ देकर उनसे ही मानवों का विनाश कराया, और कभी किसी तानाशाह को कुतुबुद्धि दे दी, कभी आतंकवादियों को हथियार, और इसी के साथ मानवों को भ्रष्टाचार, अपराध जैसे गलत काम करने के लिए भी उकसाया। और अब अपने हम लक्ष्य के एकदम करीब हैं। हालांकि पृथ्वी पर मानवों की संख्या 6 अरब के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अब ऐसा माहौल बन चुका है कि कभी भी मानवों के बीच ऐसा युद्ध छिड़ेगा कि उसकी जनसंख्या का पूर्ण विनाश कर देगा, और तब पृथ्वी पर हमारी प्रजाति का राज्य होगा, बुद्धिमान गोरिल्ले का।
तभी अरे ये क्या, मेरा ट्रम्प कार्ड, मेरा सबसे विनाशकारी हथियार का मुझसे संपर्क टूट रहा है, कुछ गड़बड़ है, मुझे उसके पास जाना होगा। और इसी पल वहाँ से दूर राजनगर में, ओह ये क्या हो रहा है, हवा में एक चक्रवात पैदा हो रहा है, यह रोबोट ध्रुव उसमें खिंच रहा है। मुझे भी इसके पीछे जाना होगा और पता करना होगा इस मुसीबत का कौन कंट्रोल कर रहा है। और ध्रुव को जानने में ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ओह, दो ध्रुव, यानी एक नकली ध्रुव है और एक असली, एक विनाश फैलाने वाला और एक उसको रोकने वाला। पर इसमें से असली कौन सा है? असली का तो कह नहीं सकती, लेकिन नकली ध्रुव का पता मुझे चल गया है। बचाओ चंडिका, नताशा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सब खुद मेरे जाल में आकर फंस चुके हो और हमारी और ध्रुव की सम्मिलित शक्ति के सामने तुम चारों का बच पाना असंभव है। ये सही कह रहा है रोबो, मैं इसके जैसे दूसरों से भी मिल चुका हूँ। बस मुझको उस वक्त ये नहीं पता था कि ये वास्तव में बुद्धिमान गोरिल्ले हैं। ये ध्रुव रोबोट है, भविष्य से आया हुआ एक अति अत्याधुनिक रोबोट है। इसकी शक्तियों से हम जीत नहीं सकते। फिलहाल ये इस गोरिल्ले के कब्जे में है। इसको रोबोट के इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन तक पहुंचकर हमको इसको कमांड भरना होगा, तभी ये मानसिक कैद से आज़ाद हो पाएगा। पर इसके ब्रेन तक पहुंचा कैसे जा सकता है? हम तो इसके पास भी नहीं फटक सकते। लेज़र किरण, यस, एक तरीका है रोबो। इस रोबोट का ब्रेन हमारे दिमाग का ही इलेक्ट्रॉनिक रूप है। हमारे मस्तिष्क का रोबोट सिर्फ एक ही हिस्सा बाहर से देखा जा सकता है, हमारी ऑप्टिक नर्व, वह नस जो दृश्य के संकेतों को दिमाग तक ले जाती है। ये तो ठीक है, पर इस जानकारी का फ़ायदा क्या है? तुम लेज़र किरणों से इसकी आँखों से जुड़ सकते हो और हम कमांड प्रकाश कणों को बदलकर इसके दिमाग तक पहुंचा सकते हैं, यानी ऑप्टिकल मैसेज। ऐसा सिस्टम मेरी लेज़र आई में लगा तो है, पर आज तक मैंने इसका प्रयोग नहीं किया। मुझे पता है रोबो, पर समस्या है कंप्यूटर की है। किसी कंप्यूटर को तुम्हारी लेज़र आई से जोड़े बगैर कमांड को सिग्नल नहीं भेजे जा सकते। कंप्यूटर मेरे पास है, मेरे बगल में एक बगल कंप्यूटर मेरी बेल्ट में लगा है। तो फिर देर कैसी? मैं और ध्रुव किंग कॉन्ग और उसके गोरिल्लों को संभालते हैं, तुम दोनों ध्रुव के रोबोट को संभालो। पर पहले कमांड तो सुन लो। कमांड है XZXPO। योजनाबद्ध तरीके से 2 मोर्चों पर एक साथ हमला शुरू हो गया। जल्दी करो चंडिका, मैं ज़्यादा देर तक इसकी लेज़र बीम को रोक कर नहीं रख सकता। जल्दी इसकी डबल लेज़र है मेरी लेज़र किरण को पीछे धकेल कर मेरी खोपड़ी को छेद कर देगी। बस काम हो चुका है रोबो, ये रहा आखिरी कमांड पूरा होते ही रोबोट ध्रुव की पूरी मेमोरी वापस लौट आई। ये मैं कहाँ? अरे तुम तो ध्रुव हो जिसका मैं प्रतिरूप हूँ, और मेरे रूप को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तू सचमुच आज़ाद हो गया है, यानी मुझे अब तुझे फिर से काबू में करना पड़ेगा। किंग कॉन्ग की मानसिक शक्ति रोबोट के दिमाग को एक बार फिर छेड़छाड़ करने लगी। ये मेरी मेमोरी को फिर से प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। शायद मेरे अंत समय आ गया है। मैंने आत्मघाती बटन दबाकर अपने शरीर को एक मिनी न्यूक्लियर बम में बदल दिया है। कुछ ही देर में मेरा शरीर फट पड़ेगा। तुम अपने साथियों के साथ बाहर निकलो ध्रुव, मैं इन गोरिल्लों को यहीं पर रोक कर रखता हूँ ताकि ये तुम्हारा पीछा ना कर सकें। इधर आओ ध्रुव, इधर से बाहर जाने का रास्ता है। मेरा हेलीकॉप्टर वहीं पास में खड़ा है। रोबोट ध्रुव, बम अब फटने ही वाला है। रोबोट ध्रुव फट पड़ा और उसके साथ ज्वालामुखी के लावे को बिखेर दिया। बम! ओह, वाल बचे। पर ये रोबोट ध्रुव का चक्कर क्या है? आखिर इस दौरान तुम कहाँ थे ध्रुव? लंबी कहानी है, कभी समय मिला तो फुर्सत से सुनाऊंगा रोबो। फुर्सत तो अब हो ही गई। हज़ारों साल तक तबाही मचाने के लिए बाद आखिर किंग कॉन्ग और उसका गोरिल्ला गैंग का अंत हो चुका है, और उसके ही अंडों का भी। नहीं नताशा, किंग कॉन्ग गैंग कुछ समय के लिए चाहे लावे की परतों में दब गया हो, लेकिन अभी मरा नहीं है। वे पृथ्वी पर विनाश फैलाने के लिए एक बार फिर आएंगे, सैकड़ों वर्षों के बाद। ये तुम इतने विनाश के साथ कैसे कह सकते हो? और फिर उनको भविष्य में उनको विनाश फैलाने से भला कौन रोकेगा? मैं। हैं? समाप्त। तो दोस्तों, ये रोबो सुपर कमांडो ध्रुव कॉमिक्स समाप्त होती है। और वाकई किलर क्लोन वाले भविष्य में आए थे और ध्रुव टाइम ट्रैवल करके भविष्य में फिर उनको रोकने गया। लेकिन इसे कहते हैं टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। किलर क्लोन को भविष्य में पहले ध्रुव ने पहले मारा और भूतकाल में बाद में, और उसे भविष्य से पता लगा कि भूतकाल में उसे किलर क्लोन को नष्ट किया था। तो इसे स्पेशल टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स कहते हैं, जो वाकई बड़ा सुलझाना बड़ा मुश्किल है, समझना मुश्किल है। और सुपर कमांडो ध्रुव का जो रोबोट नष्ट हुआ है, वो रोबोट भी वापस आएगा राजनगर रक्षक सीरीज़ में, जो सुपर कमांडो ध्रुव और स्पेक्टर स्टील की सीरीज़ होगी। तो चलिए, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी है बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।